नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन पे देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके फ़ोन में भी व्हाट्सएप ज़रूर होगा। और सिर्फ आप ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा यूज़र्स इसी ऐप के हैं। लेकिन 4 जनवरी 2020 को इसके एक पॉपअप नोटिफिकेशन ने इसके इतने बड़े यूज़र बेस को एक अजीब से डायलेमा में डाल दिया है। क्या सच में व्हाट्सएप हमारे प्राइवेट डिटेल्स का मिसयूज़ करना चाहता है? और अगर नहीं, तो व्हाट्सएप इस नए प्राइवेसी पॉलिसी से अचीव क्या करना चाहता है? और अगर ये सच में हमारी निजता पे एक हमला है तो क्या हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए? और अगर हम इसे डिलीट कर भी देते हैं तो इसके और ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? आखिर में देखेंगे एक छोटा सा कंपैरिजन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बीच। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। ये थे ओपनिंग लाइंस व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के, पर अब ये नई अपडेट के बाद हटा दिए गए हैं। और ये लाइंस काफ़ी हद तक सही भी थे, क्योंकि व्हाट्सएप पे देश के 35 करोड़ यूजर्स का भरोसा था। पर इस भरोसे में पहली दरार तब पड़ी जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स में अक्वायर किया था। और उस समय पर फेसबुक ने ये प्रॉमिस भी किया था कि व्हाट्सएप के यूज़र्स का डेटा फेसबुक अपने लिए यूज़ नहीं करेगी। पर 2016 में फेसबुक ने यूज़र्स का डेटा अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसीज़ के मुताबिक व्हाट्सएप आपके फ़ोन का मॉडल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी परसेंटेज, सिग्नल स्ट्रेंथ, व्हाट्सएप यूसेज, पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, स्टेटस अपडेट, ग्रुप डिटेल्स, प्रोफाइल पिक्चर, टाइम जोन, आईपी एड्रेस और सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है। और फेसबुक या किसी अन्य थर्ड पार्टी से शेयर भी कर सकता है। और क्योंकि फेसबुक एक यूएस बेस्ड कंपनी है तो ये अपने यूज़र्स का डेटा देश के बाहर अपने यूएस बेस्ड डेटा सेंटर में स्टोर कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हाट्सएप के ये नए पॉलिसीज़ न सिर्फ भारतीयों के प्राइवेसी का उल्लंघन है बल्कि देश के लॉज का भी उल्लंघन है। भारत में ऐसे मामलों के लिए सिर्फ एक लॉ है, जो है आईटी एक्ट 2000, जो कि ऐसे मामलों में जिनमें यूज़र्स की प्राइवेसी कंसर्न होती है उनमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कराता है। इसलिए पिछले कुछ समय से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पास कराने की मांग तेज़ हो रही है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में एक लाइन है जो यूज़र इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग का कारण बताता है, टू इम्प्रूव रेलिवेंट ऑफर्स एंड एड्स अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स। यानी कि व्हाट्सएप आपके डेटा का यूज़ आपको फेसबुक पर बेटर और रेलिवेंट एड्स दिखाने के लिए करेगा, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं और आप दोनों गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फेसबुक का एल्गोरिदम और एआई उसे डिटेक्ट कर लेगा। और जब आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको गोवा जाने की फ़्लाइट्स, रिजॉर्ट्स और होटल्स के ऐड दिखाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है और गूगल ये पिछले कई सालों से कर रहा है। फेसबुक भी ये चीज़ें अपने खुद के प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहता है और इसीलिए ये हमसे हमारी डिटेल्स का एक्सेस मांग रहा है। तो क्या हमें व्हाट्सएप डिलीट कर देना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता। आज के टाइम पे हर एक कंपनी, हर ऐप जो आप यूज़ करते हैं वो आपका कुछ ना कुछ डेटा अपने पास ज़रूर रखती है। और हम इंडियंस अपने प्राइवेसी को लेकर इतने कंसर्न भी नहीं रहते। और हम गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाकी चाइनीज़ ऐप्स की तरह व्हाट्सएप को भी बैन कर देगी, क्योंकि इसका यूज़र बेस इतना बड़ा है कि बहुत सारी चीज़ें डिसरप्ट हो सकती हैं, ख़ास करके छोटे बिजनेसेस जो व्हाट्सएप को बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या आपको व्हाट्सएप डिलीट कर देना चाहिए? देखिए, इसका जवाब आप तय करेंगे, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने डेटा को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। आप अपने पर्सनल डेटा को लेकर कितने सीरियस हैं? अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको व्हाट्सएप डिलीट करना है तो सिर्फ ऐप डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप के सर्वर्स पे आपका कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर रह जाएगा। इसे पूरी तरह से हटाने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप के अकाउंट सेटिंग में जाकर अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। देखिए, मेरी माने तो प्राइवेसी के मामले में सबसे अच्छी ऐप सिग्नल ऐप है। ये वही कंपनी है जिसने व्हाट्सएप के इंस्क्रिप्शन को डिज़ाइन किया है, लेकिन इसका यूज़र बेस इंडिया में बहुत ही कम है।
इसके ज़्यादातर यूज़र्स यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, इसीलिए मैं इसे इंडिया में रिकमेंड नहीं कर सकता। इंडिया में व्हाट्सएप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टेलीग्राम। ये सिग्नल ऐप के जितना सिक्योर तो नहीं, पर इसका यूज़र बेस व्हाट्सएप को अच्छी खासी टक्कर देता है। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा कंपैरिजन इन दोनों के बीच। जहां व्हाट्सएप में अकाउंट बनाने के लिए आपको आपके नंबर की आवश्यकता होती है, वहीं टेलीग्राम में आप अपने नंबर और अपने नाम दोनों से अपनी आईडी बना सकते हैं। व्हाट्सएप को आप सोलो यूज़ कर सकते हैं या उसमें ग्रुप बना सकते हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 250 लोगों की होती है। वहीं टेलीग्राम को आप सोलो यूज़ कर सकते हैं, उसमें ग्रुप बना सकते हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 लाख की होती है, या आप उसमें चैनल भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप 100 MB तक की फ़ाइल्स सेंड कर सकते हैं, वहीं टेलीग्राम में आप 2 GB तक के फाइल्स सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप स्टेटस लगा सकते हैं, वहीं टेलीग्राम में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है और दोनों ही ऐप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। टेलीग्राम में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो है सीक्रेट चैट का, जिसे न तो फॉरवर्ड किया जा सकता है और ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप व्हाट्सएप डिलीट करने वाले हैं और टेलीग्राम पे स्विच करने वाले हैं, या आपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है? प्लीज़ बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।